हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपराध के लक्षण। आज के हमारे इस वीडियो में हम अपराध के लक्षणों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। अपराध का एक प्रमुख लक्षण हानि है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि आपराधिक क्रिया का बाह्य परिणाम ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि हो। इस प्रकार के अपराध से समाज को नुकसान होता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि कोई भी व्यवहार अथवा क्रिया तब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि उस व्यवहार अथवा क्रिया का बाह्य परिणाम दूसरे व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से हानि न पहुंचाता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों द्वारा किया गया वह व्यवहार या क्रिया जिससे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से हानि पहुंचती है, वह अपराध कहलाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य या व्यवहार करता है जिससे किसी व्यक्ति या समाज को हानि नहीं पहुंचती, तो व्यक्ति द्वारा किया गया वह कार्य अथवा व्यवहार अपराध नहीं माना जाएगा। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि हानि अपराध का एक प्रमुख लक्षण है। अपराध का दूसरा प्रमुख लक्षण क्रिया है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति आपराधिक क्रिया न करे और अपराध करने का केवल मन में ही विचार रखे, तब तक वह विचार अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करने का केवल मन में ही विचार करता है, अर्थात अपराधी विचार केवल व्यक्ति के मन में ही आते हैं, वह कोई भी आपराधिक क्रिया नहीं करता, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। व्यक्ति जब कोई आपराधिक क्रिया करेगा तभी वह अपराध माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी आपराधिक कार्य करने का विचार करता है किंतु वह व्यक्ति वह आपराधिक कार्य नहीं करता है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यह अपराध तभी माना जाएगा जब वह व्यक्ति सोचे हुए आपराधिक कार्य को करेगा। कानून के द्वारा निषेध होना अपराध का एक प्रमुख लक्षण है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस देश का कानून उसे अवैधानिक घोषित न करे। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि व्यक्ति द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य अथवा व्यवहार तब तक कि अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश का कानून उसे अवैधानिक घोषित नहीं कर देता। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून के द्वारा निषेध कार्य ही अपराध माना जाता है। अपराध का एक प्रमुख लक्षण अपराधी उद्देश्य है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि अपराध निर्धारण में अपराधी उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया हुआ व्यवहार अथवा कार्य तब तक कि अपराध नहीं माना जाता जब तक कि उसका अपराधी उद्देश्य न हो। इन विद्वानों का यह मानना है कि जानबूझकर इरादतन किया हुआ कानून विरोधी कार्य अपराध है, अर्थात व्यक्ति जो जानबूझकर कानून के विरुद्ध कार्य करता है वही कार्य अपराध कहलाता है। अनजाने में बिना इरादे के या भूल से किए हुए कार्य को हम अपराध तो मानते हैं किंतु इतना गंभीर नहीं जितना कि पूर्व इरादे से किए गए कार्य को। कहने का तात्पर्य यह है कि अनजाने में बिना इरादे के या भूल से किए हुए आपराधिक कार्य को अपराध तो माना जाता है, लेकिन इतना गंभीर अपराध नहीं माना जाता है जितना कि इरादे से किए हुए आपराधिक कार्य को माना जाता है। उद्देश्य और व्यवहार में सह संबंध अपराध का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। अधिकांश विद्वान अपराध के लिए अपराधी उद्देश्य के साथ ही क्रिया का होना भी आवश्यक मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि अपराध के लिए अपराधी उद्देश्य के साथ साथ क्रिया का भी होना आवश्यक है। इनका यह मानना है कि उद्देश्यहीन क्रिया या क्रियाहीन उद्देश्य अपराध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि किसी भी अपराध को अपराध मानने के लिए अपराधी उद्देश्य के साथ साथ अपराधी क्रिया का होना भी आवश्यक है। इनका यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी उद्देश्य तो रखता है किंतु कोई भी अपराधी क्रिया नहीं करता,
तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया करता है किंतु कोई भी अपराधी उद्देश्य नहीं रखता, तो इस परिस्थिति में भी वह क्रिया अपराध नहीं मानी जाएगी। इन विद्वानों का यह मानना है कि अपराधी उद्देश्य के साथ साथ अपराधी क्रिया भी होनी चाहिए, तभी वह कार्य अपराध माना जाएगा। अपराध का एक प्रमुख लक्षण दंड भी माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि अपराध करने पर राज्य और समाज अपराधी को दंड देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि जब कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया करता है या अपराधी व्यवहार करता है, तो इस क्रिया या व्यवहार को करने पर वह जिस राज्य और समाज में रहता है, वह राज्य और समाज अपराधी को दंड देता है। व्यक्ति को राज्य और समाज द्वारा दिया गया दंड शारीरिक दंड या जुर्माना के रूप में भी हो सकता है। समय व स्थान सापेक्ष अपराध का एक प्रमुख लक्षण है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि आपराधिक क्रियाओं का संबंध समय व स्थान से भी है। इन विद्वानों का यह मानना है कि एक समय में एक क्रिया अपराध मानी जाती है, वहीं दूसरे समय में नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि आपराधिक क्रियाओं का संबंध समय और स्थान के साथ भी होता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि व्यक्ति जो क्रियाएं या व्यवहार करता है, मनुष्य द्वारा किया हुआ वह व्यवहार अथवा क्रिया किसी एक समय अथवा स्थान में अपराध मानी जाती हैं, लेकिन वही कार्य व व्यवहार किसी दूसरे समय अथवा स्थान पर अपराध नहीं माने जाते। जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह कभी अपराध नहीं माने जाते थे, किंतु आज ये अपराधी क्रियाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी समय पर सती प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह को अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में सती प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह एक अपराध माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो कार्य भारत में अपराध माने जाते हैं, वह अफ्रीका में भी अपराध माने जाते हों, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी देशों के अपने अपने कानून हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं है जो कार्य या व्यवहार एक स्थान पर अपराध माना जाता हो, वह कार्य अथवा व्यवहार दूसरे स्थान पर भी अपराध माना जाए, क्योंकि हर स्थान का कानून अलग अलग होता है, जिसका वहाँ के व्यक्ति पालन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अपराध के लक्षणों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।